जय लक्ष्मी नारायण जी की। जय श्री मद्भगवत गीता जी की। आज हम आपके सम्मुख 18वें अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ा प्रसन्नता में बैठे थे। सभी देवता बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया है, इस पर यह इंद्रासन का अधिकारी है और मैंने मेरे जाने तो इसे तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको लेकर इंद्रलोक से सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में इन तीनों ही मुक्ति की दाता हैं। अतः हमें गीता जी का पाठ नित्य करना चाहिए और भगवान से प्रीति रखनी चाहिए। जय श्री नारायण। जय माँ भगवत गीता। जय लक्ष्मी नारायण जी की। भगवान विष्णु जी की यह कथा, माँ लक्ष्मी जी की ये कथा जो आपके सम्मुख हम लेके आ रहे हैं, उसे कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज प्रातःकाल स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में जुटे हो? भगवान विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ समय चिंतन करके माता ने कहा, हे देव, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोच विचार कर फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता आगमन हुआ। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया अपना वचन भूल गई। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मैं माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई
और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोंपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो तो भी मैं न मैं तो भी मैं गुजारा करता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आओ। माता लक्ष्मी को अपनी झोंपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया और बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब वह माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो गए माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत में काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया? माता, हम सबको माफ़ कर दे। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वार भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत फलदायी मानी जाती है। अगर इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप किया जाए तो निश्चय ही धन संबंधी हर परेशानी दूर हो जाती है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माद्रम भूरियाव्र भूरि गेन्द्रीन्द्र दितस्सि। हे भूरिदा, तुम वीर वृताहन पुरुषों द्वारा सुने गए हो, आओ और हमारी पूजा करो। हे राधासी, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, आप महादानी हो। आप एक सामान्य दान दाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हैं। इस संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया हो, आपके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप उसकी इच्छा पूरी करते हो। हे भगवान विष्णु, उसी तरह
मेरे भी आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाओ। सर्पसैया का शांतिपूर्ण रूप कमल नाभि देवताओं का भगवान, वह ब्रह्मांड का आधार है और आकाश जैसा दिखता है। कमल नेत्र लक्ष्मीकांत योगियों के ध्यान के लिए सुलभ है। मैं सभी लोगों के एकमात्र स्वामी विष्णु की पूजा करता हूँ, जो इस संसार के भय को दूर करते हैं। भगवान विष्णु को जगत पालक कहा जाता है। वे पूरी दुनिया के पालनहार हैं, इसीलिए हमेशा पीले फूल व पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए और इस मंत्र से उनका स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक विचारों और घटनाओं का विकास होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा जिस घर में होती है, वह सुख और समृद्धि का भी वास होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।